नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही रोमांचकारी है। कक्षा 12 के बच्चे, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो। अगर आप साइंस साइड से हो तो सामान्य हिंदी, अगर आप आर्ट साइड से हो तो साहित्यिक हिंदी, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूँ काव्य का। काव्य से काव्यांश बनता है और पद्य से पद्यांश बनता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी काव्य को। ये काव्य जो लिखा गया है यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और ये महादेवी वर्मा ने अपने गीत को लिखा है। और गीत में वो बताने का प्रयास करती हैं कि अगर कोई डीमोटिवेट इंसान हो या कोई हतोत्साहित इंसान हो तो उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको उत्साहित करना है, कैसे उसको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देनी है, कैसे उसको दीपक दिखाना है, वो सारी बातें मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी शायरी के साथ इस प्यारे से वीडियो को। कहते हैं कि खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की। हाँ दोस्तों, खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत के हर मोड़ पर जिंदगी हार जाती है। खुद ही सुकरात की हो या रुदात गांधी की हो, सदाकत के हर मोड़ पर जिंदगी हार जाती है। और फटे कपड़े पहनकर गुजरे कोई तो समझ लेना, फटे कपड़े पहनकर गुजरे कोई समझ लेना, वही पगडंडी मेरे गांव जाती है, वही पगडंडी मेरे गांव जाती है। एक छोटे से गांव से उठा हुआ मनीष श्रीवास्तव आज आपके सामने खड़ा हुआ है। अब बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ऊपर जाना है और बहुत ऊंचा का आसमान की ऊंचाई को नहीं बल्कि आपके दिल में समाना है, आपके प्यार को पाना है। तो प्यार कब देगा और कौन देगा? आप देंगे। कब? जब वीडियो अच्छा लगेगा तब। कैसे देंगे? वीडियो को लाइक करके, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके। अभी नहीं करना है, वीडियो को देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा आपके सामने महादेवी वर्मा का गीत, जिस गीत में वो बताने का प्रयास करेंगे क्या, कैसे किसी को उत्साहित करें। इस गीत में 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4। चारों को हम देखेंगे और अच्छी तरीके से एक एक शब्द को पढ़ेंगे। एक एक शब्द का मीन्स मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये गीत कहाँ से लिया गया है? सांद गीत से। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा का गीत कक्षा 12 में कहाँ से लिया गया था, तो ब्रैकेट में लिखा गया है सांद गीत। कोई भी काव्य पढ़ोगे उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहेगा। जैसे आप जयशंकर प्रसाद का गीत पढ़ोगे तो वो कहाँ से लिया गया है? लहर से लिया गया है। तो कोई भी काव्य पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ो दीप शिखा, सांद गीत, लहर, इन सभी रचनाओं से ये पंक्तियों को लिया गया है। तो आज की पंक्ति कहाँ से है? सांद गीत से है। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। आगे है, चिर सजग आंखें उन्नीद आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग मोटिवेट कर रही है अपने आप को कि चिर सजग, इसका मतलब क्या होता है? जो हमेशा जागता रहता है। 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे, साल के 365 दिन, जो हमेशा जागता रहता है। तो महादेवी वर्मा खुद को कहती हैं कि चिर सजग, जो हमेशा 24 घंटे और 7 दिन जागता रहता है। आज उस आंखों में उन्नीदी दिख रही है। उन्नीदी में क्या होता है? उन्नीदी में होता है आलस्य। क्या होता है भैया? आलस्य। आज उन्हीं आंखों में आलस्य दिख रहा है। आज कैसा व्यस्त बाना। व्यस्त बाना में क्या होता है? वस्त्रों का अस्त व्यस्त होना, वस्त्रों का अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होता है भैया कपड़ों का इधर उधर होना। जब आप बिस्तर पे सोते हो तो आपके कपड़े इधर उधर हो जाते हैं ना। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना। जो आंखें 24 घंटे हमेशा जागती रहती थी, उन आंखों में आज उन्नीदी कैसे है, उन आंखों में आज आलस्य कैसा है, और तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त कैसे हुए हैं। अर्थात तुम सोई हुई हो, जाग जाओ, तुमको बहुत दूर तक जाना है। जाग जाओ, तुमको बहुत दूर तक जाना है। इसको आप कैसे किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में अपने आप को पढ़ाएंगे और समझाएंगे? आपको कहना ऐसे है कि प्रस्तुत का पंक्तियों में महादेवी वर्मा अपने आप को उत्साहित करते हुए कहती हैं कि हे मेरी आंखें जो 24 घंटा हमेशा जागती रहती थी, आज उन आंखों में आलस्य कैसा है, आज मेरे वस्त्र अस्त व्यस्त कैसे हुए हैं। मैं जाग जाऊं क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है, मैं जाग जाऊं क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है। अब आगे क्या कहती हैं?
कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होए, या प्रलय के आंसुओं में मौन व्यवसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि अब तू जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। अचल, अचल में होता है स्थिर, जो चलायमान नहीं है, जो गतिज अवस्था में नहीं है, जो चलायमान नहीं है, उसे कहते हैं अचल यानी स्थिर। क्या स्थिर है? हिमगिर, हिम माने बर्फ होता है, गिर में पर्वत होता है, बर्फ का पर्वत क्या है? हिमालय। और हिमालय क्या है? हमारे देश का प्रहरी है, हमारे देश का रक्षक है वो। और हिमालय क्या है? अचल है वो। अगर अचल हिमालय अपने हृदय में कंप माने कंपन करे, तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास करे, तो उस अचल हिमालय के हृदय में हो रही कंपन से तुम डरना मत, क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन में होता है शांत, क्या होता है भैया? शांत। और अलसित में क्या होता है? आलस्य। क्या होता है? आलस्य। अब व्योम में क्या होता है भैया? आकाश। क्या होता है? आकाश। तो जो आकाश हमेशा शांत रहता है, आलस में रहता है, वो आकाश आंसुओं के प्रलय, अर्थात आकाश से आंसू गिरे। आकाश से आंसू गिरेंगे क्या? नहीं, आकाश से बारिश गिरेगी। यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी बरसे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी बरसे, जो आकाश हमेशा शांत रहता है, जो आकाश हमेशा आलस में रहता है, वो आलस में और शांत आकाश अगर प्रलय के आंसुओं को गिराने का काम करें, तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास करें, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। तुम जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। आगे कहती हैं कि आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर में क्या होता है भैया? तिमिर में होता है बाबू अंधकार। क्या होता है? अंधकार। और आलोक में क्या होता है? आलोक में होता है प्रकाश, या इसे हम बिजली कहते हैं। तो जो अंधकार है वह अंधकार प्रकाश को पी जाए, अर्थात दिन में हम कहीं भी जा सकते हैं, पर रात में अगर घना अंधकार हो जाए तो क्या हम कहीं आ जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपका यह जो दिन जो हमेशा प्रकाश रहता है, उस दिन के उजाले को या अंधकार, घोर अंधकार पी जाए, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। अर्थात बहुत घना अंधेरा हो तो तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जागना है और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। ये सब क्या पंक्तियां हैं कि अगर आपका हिमालय जो स्थिर है वो भी कंपन करके तुम्हारे रास्ते को रोके, तब भी तुम्हें नहीं रुकना है। और अगर ये मौन हमेशा रहने वाला, आलस में रहने वाला आकाश अगर प्रलय के आंसुओं को, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में आकाश से बारिश करे, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। अगर ये अंधकार प्रकाश को पी जाए, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर माने होता है कठोर, तूफान माने तूफान। और विद्युत शिखाओं का मतलब आकाश की बिजली। आकाश में खूब बिजली कड़के और कठोर तूफान आ जाए, झंझावात आ जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। पर तुझे है नाश पथ। ये कौन सा पथ है? नाश पथ है। जहाँ पर हम रह रहे इस धरती में, ये धरती कौन सी है? नाश पथ है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, एक समय मेरी अवधि आएगी, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा, तो मेरी जो जनरेशन आएगी वह इस कार्य को अंजाम देगी। तो जो संसार में हमको भेजा गया है, तो इस कार्य के दायित्व को निभाने के लिए भेजा गया है। हम एक नाश पथ पर हैं, और कब तक के लिए हैं ये भगवान के ऊपर डिसाइड करता है। तो जब तक हैं इस नाथ पथ पर, हम क्या करेंगे? अपने चिन्ह को छोड़ेंगे, अच्छे चिन्ह को छोड़ करके हम यहाँ से जाएंगे। और जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। मैंने फर्स्ट नंबर पढ़ाया, एक एक मीनिंग को बता के पढ़ाया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए, रिपीट करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त माना, जाग तुझको दूर जाना। मेरी 24 घंटा या हमेशा जागने वाली आंखें, आज तुम्हारे आंखों में आलस कैसा है, तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त कैसे हुए हैं। जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। और अगर तुम बहुत दूर तक जाओगी तो अचल यानी हमेशा स्थिर रहने वाला हिमालय, उसके हृदय में अगर कंपन होगा, वो भी तुम्हारा रास्ता रोकने का प्रयास करेगा, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। या प्रलय के आंसुओं में मौन
अलसित व्योम रोले, ये शांत रहने वाला, आलस्य में रहने वाला आकाश भी अगर आकाश ऊपर से आंसुओं का प्रलय अर्थात भारी मात्रा में बारिश करेगा तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, ये तिमिर माने अंधकार, अगर आकाश की या दिन के उजियारे या प्रकाश को पीने का प्रयास करेगा, घना अंधकार कर देगा, घोर छाया कर देगा, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, कठोर तूफान और आकाश में बिजली चमक रही हो तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। नाश पथ पर तुझे अपने छोड़ आना, जिस रास्ते पर तू आगे बढ़ रहा है उस रास्ते पर तू बढ़ता जाना, क्योंकि तुझे अपने चिन्ह को छोड़ना है। अब तू जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। अब तू जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा बच्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा गया बाबू, कहा गया है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जिस रास्ते की ओर तू आगे बढ़ रही है क्या वो रास्ते बांध लेंगे। मोम माने क्या होता है, माया। यही मेरे पापा, यही मेरे मम्मी, यही मेरा घर, यही मेरी गाड़ी, यही मेरा घोड़ा, ये माया मोह का बंधन है। तो क्या यह माया मोह का बंधन जो सजीजा है, सजीजा माने क्या होता है, सुंदर, ये सुंदर माया मोह का बंधन तुम्हें बांध देगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या है, माया मोह का बंधन जो सुंदर है ये तुम्हें बांध देगा। पंथ में बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितली में क्या होता है, बटरफ्लाई नहीं, तितली का मतलब रास्ते में आने वाली सुंदर चीज़ें। जैसे मैं दवा लेने जा रहा हूँ, पापा की तबीयत बड़ी ख़राब है और रास्ते में कहीं भंडारा बंटने लगा, रास्ते में कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट चीज़ बिक रही है, रास्ते में कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो मैं रुक कर उस चीज़ों का आनंद लूँगा नहीं। मुझे अपने गंतव्य मार्ग पर जाना है, मुझे दवा लेने जाना है। वैसे ही कह रहे हैं कि पंथ की बाधा यानी रास्ते की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जो सुंदर तितलियों के रंग है अर्थात सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर व्यक्ति हैं, सुंदर सुंदर स्थान हैं, क्या वह तुम्हारे पंथ की बाधा बनेंगे, अर्थात ऐसा करना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग है, परसों आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आना है, और रक्षाबंधन जो है वो नरसों है, तो आप क्या करेंगे, अपनी बहन से राखी बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। आप कहेंगे कि मैं ज्वाइनिंग नहीं जाऊंगा, नहीं, आपको ज्वाइनिंग करने जाना है, परसों ज्वाइनिंग जाना है, नरसों राखी है, तो आप परसों ही अपनी बहन से राखी बनवाइए और अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़िए। क्योंकि जो मोम रूपी बंधन है सुंदर, वो हमारे रास्ते का बंधन कभी नहीं बन सकते, हमारे रास्ते को कभी रोक सकते नहीं है। कहा गया विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्रंदन माने क्या होता है, संकट। क्या होता है, संकट। जो तुम्हारे ऊपर संसार में संकट आया हुआ है उस संकट को मधुर गुनगुन धीरे धीरे कोई मिटा देगा नहीं। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप उसे भूलिएगा नहीं। माफ़ करना जो है वो अलग पॉइंट है और भूलना क्या है, अलग पॉइंट है। यदि आपको किसी ने बहुत कष्ट दिया है, बहुत दिक्कत दिया है, बहुत प्रॉब्लम दिया है, बहुत समस्याएं दी हैं, बहुत पीड़ा, बहुत मुसीबत दिया है, तो आप उस व्यक्ति को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन आप उस चीज़ को कभी भूलिएगा मत। क्योंकि मेरा मानना है कि जो कष्ट में आपके साथ खड़ा रहता है, जो कष्ट में आपके साथ खड़ा रहता है या खड़ा रहेगा या खड़ा होगा, भविष्य में आप सफल होने के बाद आप उससे ही मिलना। उन व्यक्तियों से कदाप मत मिलना जो आपके कष्टों में आपके फ़ोन को नहीं उठाए, आपके कष्टों में आपकी भावनाओं को नहीं समझे। आप उन व्यक्तियों से मिलना जो कष्ट में आपके साथ खड़े थे तन्मयता के साथ। आप उन्हीं लोगों से मिलना जो आपके कष्ट में आपके साथ थे, खुशी के वक्त आप उन्हीं को अपॉइंटमेंट देना, उन्हीं से मिलना। उनसे कदाप मत मिलना जो आपके फ़ोन को कट कर दिए थे, आपसे मिले नहीं थे, आपसे बातें नहीं किए थे। जो मेरे अंदर सिद्धांत है मैं उस सिद्धांत को फॉलो करता हूँ, मैं वही सिद्धांत अपने भाइयों और बहनों को सिखा रहा हूँ। आगे देखिए भैया, कहा गया है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। ये जो मधुप की मधुर गुनगुन है, छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें, ये संसार के संकट को क्या करेंगी, मिटा देंगी नहीं। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। फूल दल माने पत्तियां, समूह। फूल के दल या फूल के पत्तियों पे अगर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं तो क्या वह ओस की बूंदें तुझे डुबा देंगी नहीं।
छोटा सा पुष्प है, उस पे ओस की बूंदें पड़ी हैं, तो ओस की बूंदों में क्या मैं डूब जाऊंगा? नहीं। तो क्या डुबा देंगी तुझे या फूल के दल ओस गीले? क्या फूल के दल या पत्तियों के समूहों पर जो छोटे छोटे ओस के गीले पड़े हुए हैं वह तुझे डुबा देंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा 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 कारावास। कारा मीन्स क्या होता है? कारावास। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। अगर रास्ते में बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिख गई, तुम उसे रुक कर देखने लगे, तो तुम उस कारावास में फंस गए, तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो महादेवी वर्मा अपने आप को उत्साहित करते हुए कहती हैं कि तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा कारा कर कर कारा बनाना। तो अपनी छाया को अपने लिए खुद कारा मत बनाना, अर्थात अपने ऊपर खुद संकट को अपॉइंटमेंट मत देना कि आओ संकट आओ, मैं गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ रही हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं भटकूंगी सुंदर सुंदर चीज़ों, सुंदर सुंदर वस्तुओं की ओर। ऐसा ना करना बच्चा, ऐसा ना करना। और आगे देखिए तीसरे नंबर पे कहा गया है कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मेरी अंतरात्मा, जाग जा, अपने आप को उत्साहित कर, मोटिवेट हो जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर तक जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। तो ये था दूसरा नंबर बच्चा। तीसरा नंबर देखते हैं क्या है भैया। तो ये है तीसरा नंबर, ध्यान समझिए। तो ये है तीसरा नंबर, ध्यान समझिए। ब्रज का उरे एक छोटे असुकण में धो गलाया, देखी से जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। ब्रज क्या है? ब्रज क्या है? ब्रज क्या है? कठोर। भगवान इंद्र का जो बैकबोन होता है, ये बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी ही उनकी हथियार है, उनकी औजार है, जो बहुत कठोर होती है। तो अपने आप को समझाते हैं कि मेरा जो हृदय है, उर माने होता है हृदय, क्या होता है? हृदय। और ब्रज मीन्स क्या होता है? कठोर। जो तुम्हारा हृदय है वो क्या है? ब्रज की तरह कठोर है। और एक छोटे अश्वण, अगर कोई तुम्हारे सामने छोटा सा आंसू बहा दे, रो दे, तो क्या तुम्हारा वह ब्रज की तरह जो हृदय कठोर है वो गल जाएगा? ऐसा नहीं करना है। मैंने ठाना है कि मैं प्रयागराज से जल भरूंगा और मैं बाबा विश्वनाथ काशी में जलाभिषेक करूंगा। रास्ते में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तनिक संकट में मुझे दिख गया, मैं अपनी कांवर लेकर उसकी सहायता करूंगा और उसको अस्पताल तक पहुंचाऊंगा, सब कुछ करूंगा। आप कहो कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, उसको घर तक पहुंचा दूं, जब तक वो ठीक ना हो तब तक उसका ध्यान दूं मैं, तो मैंने अपनी कांवर को खंडित कर दिया। मैं अपने सपने को कैसे पूरा कर पाऊंगा? मैं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता हूं, उसके बाद आकर अपने गंतव्य मार्ग की ओर आगे बढ़ूंगा, अपनी कांवर की पूजा करूंगा, फिर कांवर को उठाऊंगा और कहूंगा बोल बम बोल बम, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक वैसे ही कि ब्रज का उर, जो कठोर हृदय है, उस कठोर हृदय के सामने अगर छोटा सा आंसू कण, छोटा सा आंसू का कण आ जाए, तो क्या वह छोटा सा आंसू कण उस कठोर हृदय को गला सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। देसी किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा, सुधा मीन्स क्या होता है? सुधा मीन्स होता है अमृत। क्या होता है भैया? अमृत। अपने जीवन की खुशियां, अपने जीवन के अमृत को दे करके दो घूंट मदिरा, मदिरा मीन्स क्या होता है? शराब। क्या होता है? शराब। तो दो घूंट मदिरा, यानी दो घूंट मदिरा का मतलब दुख, अपने जीवन के सुखों को दे करके किससे? दुखों को मांग के ले आई हो, सो गाई हो आंधी मलय की बात का उपधान। ये क्या मलय वर्ड आया, थोड़ा ध्यान समझो। मलय क्या चीज है? मलय जो है भैया इस पर्वत का नाम है, मलय पर्वत का नाम है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। कहाँ पर है भैया? दक्षिण भारत में, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। क्या करने के लिए आई थी? मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मलय पर्वत, जहाँ पर मसाले पाए जाते हैं, उस मसाले की खुशबू को देखते हुए, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हुए वहाँ पर बस गई और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर अपनी स्थापना कर दी। तो मलय पर्वत में अगर हवाओं का प्रवाह होता है तो खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू। तो कहती है महादेवी वर्मा कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान। उपधान में क्या होता है? तकिया। तो किसी की बातों को सुनकर तकिया लगाकर तुम्हारे अंदर जो मलय पर्वत रूपी आंधी थी, क्या वो सो गई?
जो तुम्हारे अंदर मलय पर्वत रूपी आंधी थी, क्या किसी की बात को सुनकर वो तकिया लगाकर सो गई क्या? विश्व का अभिशाप, अभिशाप में होता है श्राप, क्या होता है? श्राप। विश्व का अभिशाप क्या चीन नींद बनकर पास आया? क्या तुम्हारे अंदर इस संसार का श्राप आकर के नींद बन के सो गया? लोगों ने कह दिया मनीष तू यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो सकता, जिंदगी भर तू ऐसे पढ़ाता रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं उनकी बात को मानूं और ऐसे तकिया लगा के सो जाऊं? यार उन्होंने कहा नहीं कर पाऊंगा, नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं कर सकता मैं कुछ, तो तकिया लगा के मैं सो जाऊं, ना बनाऊं वीडियो? उनके कहने से मैं बंद कर दूं सब कुछ? नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि मनीष तू आगे बढ़ सकता है, तुम कर मेहनत। 2 बच्चा भी तेरी वीडियो देखेगा तो उनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आएंगी, वो आगे बढ़ेगा ना। तो 2 बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत है। बाकी भाई बहन मुझे सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, हृदय की गहराइयों से आपको कोटि कोटि नमन बच्चों कि आपके सपोर्ट से आप जो कुछ हुए मैं खड़ा हूँ। ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। आगे बढ़ना चाहूँगा। कहा गया है कि अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत, सुत में सोता है पुत्र। कहती हैं कि अमरता सुत, तू क्या है? अमरता सुत में अमर पुत्र है, और तू अपने मृत्यु को हृदय में क्यों बसाना चाहता है? अर्थात डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, डरना नहीं है। तू अमरता सुत है तो मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसा रहा है? जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। रिपीट करें, एक एक मीनिंग बता दिया, अब रिपीट करते हैं। ब्रज का उर एक छोटे असुकण में धो गलाया। कठोर हृदय के सामने अगर कोई एक आंसू टपका दे तो क्या वह कठोर हृदय गल जाएगा? नहीं। देखी से जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन रूपी अमृत को देकर किससे 2 घूंट मदिरा मांग कर ले आया? अर्थात अपने जीवन की खुशियों को देकर किससे तू दुखों को मांग के ले आया है? सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? तेरे अंदर मलय पर्वत रूपी जो आंधी थी वो किसी की बात को सुनकर तकिया लगाकर सो गई क्या? विश्व का अभिशाप, जो संसार ने अभिशाप दिया था तू कुछ नहीं कर सकता, इस संसार के अभिशाप को करके तू नींद बनकर सो गया क्या? ध्यान दे, तू अमरता सुत है, लेकिन तू अमरता सुत का मतलब अमर पुत्र है। तू मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसा रहा है? जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। जाग जा, तुझे बहुत दूर तक जाना है। आगे देखते हैं बच्चा क्या कहा गया है। चौथा नंबर, तो ये रहा चौथा नंबर, और लास्ट नंबर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा अभी तुरंत, क्योंकि आधा अधूरा काम मुझको पसंद नहीं है। मेरे भाई बहन जहाँ खड़े हो वो गरजें और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि किसने पढ़ाया, तो उनके मुंह से एक नाम निकले, मनीष की वीडियो यूट्यूब पर सर्च करो, मनीष सर ने पढ़ाया, मनीष सर ने पढ़ाया। तो कहा गया भैया, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सचेगा आज पानी। कहना ठंडी सांस, ठंडी सांस का मतलब क्या? इतना अच्छा रहनो मर गए, ऐसी सांस का मतलब क्या? आराम से आप एकदम चुप हो गए। ये कैसी सांस है? ठंडी सांस है। तो आपको कहना ठंडी सांस, आपको ठंडी सांस नहीं रखनी है, आपको ठंडी सांस नहीं रखनी है। भूल वो जलती कहानी, आप उस जलती कहानी को भूल करके अपने हृदय में ठंडी सांस को ना रखिए, आप गर्म सांस को रखिए। गर्म सांस का मतलब क्या होता है? आप अगर दौड़ते हो तो आपके देखते हो कि शरीर में पसीना पसीना हो जाता है, सांसें तेज हो जाती है। मारपीट करते हो तो देखते हो कि सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसी कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। बताओ मम्मी क्या करना है, क्या काम करना है? पापा बताओ किसका है ये तुमको, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार हूँ। खामोश क्यों है? जो भी कहना है कहो। पापा क्या करना है, मम्मी क्या करना है, ऐसे पूछा करो। तुरंत मम्मी को गिलास पानी, मम्मी पानी पी लो, पानी पियो। पापा कहाँ जा रहे हैं? कपड़ा ले दे, जूता पहना आपने, अच्छे नहीं लग रहे हैं, दूसरा कपड़ा पहनिए। मम्मी साड़ी पहनो। ये सब खुशी है यार, 2 पल की खुशियां हैं, बांटो इसको। टॉपिक पे आकर, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आग पानी। अगर आपके हृदय में, उर माने हृदय में, आग होगी ना, दृग माने नेत्र, तो नेत्रों में पानी सजेगा। पानी में क्या होता है? यहाँ पर पानी का मतलब इज्जत होता है। तो अगर आपके
हृदय में आग होगी ना तो आपके नेत्रों में इज्जत होगी, अर्थात लोग आपको प्यार करेंगे। लेकिन कब? जब ठंडी सांस को आप एहसास करेंगे और जलती हुई कहानी को भूल जाएंगे, तब नहीं। आपको अपने हृदय में आग जलानी है कि आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। व्हेन वी वांट, जब मैं चाहूँगा। तो कब चाहोगे आप? चाहो ना, करो ना। कब करोगे बच्चा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल में बहुरी हो। आज करे सो काल कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? जो कल कार्य करना है उसको आज करो, आज करना है तो अभी करो। और अगर कुछ भी संकट में हो गया, कुछ भी समय में हो गया, तो आप उस काम को कब करोगे? लेकिन आज के बच्चे इसी दोहे को इस तरीके से कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों सो सो सो, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों, हाँ जीना है अभी बरसों। ना बेटा, बरसों का इंतजार ना करो, करके दिखाओ, आओ। तो यहाँ पर लिखा है कि कत ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, उस जलती कहानी को भूल करके ठंडी सांस का एहसास न करिए, क्योंकि अगर आपके हृदय में आग होगी तो आपके नेत्रों में पानी होगा, अर्थात आपके नेत्रों में इज्जत होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। माननी का मतलब समझो, माननी का मतलब होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान। अब पताका में क्या होता है? झंडा। नीम के पेड़ में देखते होगे माँ शीतला के लिए लगाया जाता है। तो आप अगर हारोगे तो आपके स्वाभिमान का झंडा, स्वाभिमान का पताका फहरेगा। जैसे कोई भी कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में अगर आपको एहसास हो जाए शुरुआत में ही कि सामने वाला कमज़ोर है, मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे अपने आप को मत दिखाओ कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि जब आप हार जाओगे तो सब मज़ा लेंगे। और पहले आप युद्ध को करो, कोई कंपटीशन को करो। अगर उस कंपटीशन में आप हार गए ना, तो हारने के बाद भी लोग स्वाभिमान के साथ आपका पताका लहराएंगे, आपके बारे में कहेंगे बहुत अच्छा था, 2 नंबर से पीछे रह गया, बहुत अच्छा था, 4 रन से मैच हार गया। आप देखिए आरसीबी मैच जीत गई ना, लेकिन प्रीति जिंटा 20 साल से, वो भी 18 साल से इंतजार कर रही थी कि मेरी टीम जीतेगी। उसके आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अपने खिलाड़ियों से जाकर बड़ी प्रेम से उसने हाथ मिलाया, सबसे बातें की मैम ने। तो बात समझे बच्चा? 2 लाइन और है, देखो कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। अगर स्वाभिमान आपके अंदर है तो आप अगर हार भी जाएंगे तो हारने के बाद भी आपकी पताका यानी आपका झंडा लहरेगा, क्योंकि राख चढ़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। दीपक जानते हो, दीपक सूर्य का प्रतीक है, और इस दीपक के पास क्या होता है? पतंग। पतंग माने क्या होता है? कीड़े मकोड़े। लेकिन कीड़े मकोड़े क्या सोचकर दीपक के पास आते हैं पता है क्या? कि मैं वहाँ पर कुछ खाने को पाऊंगा। और जब वो कीट पतंग दीपक के पास आते हैं तो राख छड़िक, कुछ समय के लिए रहते हैं, छड़िक माने कुछ क्षण के लिए, और राख माने जल के राख हो जाना। और कुछ क्षण के बाद उसी दीपक में वो जल के राख हो जाते हैं, क्योंकि वह दीप अपने आप को जला करके संसार को प्रकाश दे रहा है। लेकिन ये कीट पतंग लालच में आकर वहाँ गए हैं। तो यदि अगर आप लालच में जाकर के कहीं आप किसी स्थान पे हैं या किसी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह चीज़ आपके लिए क्षणिक है, कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आपने अपने आप के सेक्रीफाइस, बलिदान करते हुए इस चीज़ को पाने का प्रयास किया है, तो आप अमर हैं। जिस प्रकार दीपक अपने आप को जला करके संसार को प्रकाश देने का प्रयास करता है तो वह अमर है, उसी तरीके से देखिए पतंग जो कि राख छड़िक होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, फिर उसी दीपक में जल के राख हो जाता है, क्योंकि वह दीपक के पास लालच में जाता है। तो आपको कभी किसी चीज़ की लालच करनी नहीं है। आपको अपने जीवन का कुर्बान दे करना है, अपने जीवन का सेक्रीफाइस करना है, अपनी खुशियों को बलिदान करना है। किसके पीछे? किसी के मुस्कुराहट के पीछे, किसी के जीवन की मुस्कुराहट, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनने का माध्यम बनिए, किसी के आंखों से आंसू बनने का माध्यम बनिए। समझे बच्चा? किसी को हंसाने का माध्यम बनिए, किसी को रुलाने का माध्यम नहीं बनना है आपको। आगे कहा गया है कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना। मृदुल में सोता है कोमल, क्या होता है? कोमल।
और अंगार सैया का मतलब क्या होता है? अंगार मीन्स क्या होता है? आग। सैया मीन्स क्या होता है? बिस्तर। क्या होता है? बिस्तर। जो आपके आग रूपी बिस्तर है, अर्थात कठिन परिश्रम करने के बाद जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, तो आपको मृदुल कलियां बिछाना है, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जहाँ कोई कार्य ना हो पाए, आग हो, आग आग, कठिन कार्य, वो कठिन कार्य आपको बहुत नाजुक तरीके से करना है। जाग जा तुझे बहुत दूर तक जाना है, जाग जा तुझे बहुत दूर तक जाना। हो गया? रिपीट करो। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, जो ठंडी सांस है उस ठंडी में सांस में वो जलती हुई कहानी मत भूल। अगर तेरे हृदय में आग होगी तभी तेरे नेत्रों में पानी सजेगा, अर्थात तेरे नेत्रों में इज्जत सजेगी। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि पापा अगर आँख दिखा दें तो आप और आपकी बेटी यानी आपकी बहन घर के अंदर हो जाते हो, तो क्योंकि पापा की आंखों में क्या है? आपकी इज्जत है, और आपकी भी आंखों में, आपकी नज़रों में पापा की क्या है? इज्जत है। हार भी तेरी बनेगी माननी जीजे की पताका। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, माननी माने स्वाभिमान, तो स्वाभिमान है तो पताका माने झंडा लहरेगा। कब? जब आप हार जाओगे तब पर भी, लेकिन स्वाभिमान अगर आपके अंदर है तब। अगर स्वाभिमान आपके अंदर है तो आपके हारने के बाद भी आपका पताका लहरेगा। और राख क्षणिक पतंग है अमर दीपक की निशानी। कुछ क्षण के लिए पतंग, कीट पतंग आते हैं किसके पास? दीपक के पास, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहते हैं और राख बनकर जल जाते हैं। लेकिन दीपक अपने आप को कुर्बान करके संसार को प्रकाश देने का कार्य करता है, वो हमेशा अमर रहता है। लेकिन जाग जा तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे अंगार सैया अर्थात कठिन बिस्तर, कांटों की सेज पर मृदुल माने कोमल कलियों को बिछाना है, कोमल कलियों को बिछाना है। तो ये था आपके सामने गीत। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो अभ्यास प्रश्न है भैया, कहा गया है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत है आपकी महादेवी वर्मा का, और एग्जाम में ऐसे ही देगा, लिखा है चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यही पढ़े ना हम सब। 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश की कवित्री एवं कविता का नाम लिखिए। तो बताएंगे कवित्री कौन थी? महादेवी वर्मा थी। और कविता कौन सी थी भैया? सांद गीत थी, सांद गीत थी। लिखा प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है? तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को यह प्रेरणा दी है कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, हिमालय भी तुम्हारा रास्ता रोके तब पर भी नहीं रुकना है, और आकाश से अगर अधिक बारिश हो तब भी तुम्हें नहीं रुकना है, अंधकार अगर प्रकाश को निगल जाए तब भी नहीं रुकना है, आकाश में बिजली कड़के तब भी तुम्हें नहीं रुकना है। ऐसे एग्जाम में लिख के आना बच्चा। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी महादेवी वर्मा के द्वारा पथिक को प्रेरणा दी गई है। किसको प्रेरणा दी गई? पथिक माने क्या होता है? जो मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे पथिक कहते हैं। आगे कहा गया है अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम फूले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम फूले, यहाँ पर देखो हा वर्ड आया है, यहाँ पर हा वर्ड आया है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप कहेंगे कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम फूले, इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है। देखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ रेखा खींची गई इसकी व्याख्या करना है, पर कैसे करना है भैया? जहाँ रेखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जहाँ पर रेखा खींची गई उसकी व्याख्या करना है, पर कैसे करेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी हमें ये बताती हैं कि, इसको जोड़ना एग्जाम में आपको, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी हमें ये बताती हैं कि, क्या बताती हैं कि है तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। इस संसार में हम आए हुए हैं, यह संसार एक नाश पथ है, कुछ समय के लिए हम आए हैं, फिर हमारा नाश हो जाएगा, हम इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन हम जो कार्य करके जाएंगे वह एक चिन्ह की तरह होगा। हमें अच्छे कार्य को करना होगा, अपने अच्छे चिन्हों को छोड़कर जाना होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आप करके आएंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपने ईमानदारी से कर दी तो 10 नंबर किसी के पापा आपको देने से रोक नहीं सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। और सेकंड नंबर देखिए, अभी जो हमने पढ़ा है बच्चा, ये आपके सामने, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। आगे कहना ठंडी सांस में अब भूलवा जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। यही पढ़े हो ना अभी? 5 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं? आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश, ये क्या है बच्चा? पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के सांद गीत नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं।
और जहां महादेव वर्मा लिखेंगे दोनों तरफ कामा इन्वर्टेड कामा, नीचे स्केच से काले स्केच से अंडरलाइन करेंगे, शांत गीत को कामा इन्वर्टेड कामा नीचे अंडरलाइन कर देंगे। आगे है प्रस्तुत का पंक्तियों में कवित्री का क्या आशय है, तो प्रस्तुत का पंक्तियों में कवित्री का यह आशय है कि कोई भी पथिक को प्रेरणा दी जाए। क्या दी जाए? प्रेरणा। कभी भी कोई डिमोटिव व्यक्ति हो, उत्साहित व्यक्ति ना हो, वह हतोत्साहित हो, उसको प्रेरणा दीजिए कि वह आगे बढ़े। आगे मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने हृदय में आग जमाना चाहिए, अर्थात कुछ करने की चाहत रखनी चाहिए। नेत्रों में हमेशा दूसरे के प्रति पानी यानी इज्जत बनानी चाहिए कि कोई सामने दिख जाए उसकी इज्जत करो, यह करके मनुष्य आगे बढ़ेगा। आगे कहा गया है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया, तो प्रस्तुत पंक्तियों में हमारी कवित्री ने माननीय जय की पताका का आह्वान किया, अर्थात अगर आप हार जाएंगे स्वाभिमान आपके अंदर होगा तो आपकी हमेशा जय जयकार होगी, यानी आह्वान का मतलब बुलाना, तो यहाँ पर स्वाभिमान के बुलाने की बात की गई है बच्चा। और कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर वही बात, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी हमें ये बताती हैं कि क्या कि अगर हम हार भी जाएंगे और स्वाभिमान हमारे अंदर होगा तो हमारा पताका लहरेगा, हमारा भी नाम होगा। तो ये था छोटा सा प्यारा सा वीडियो आपके सामने महादेवी वर्मा का गीत मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन भी बताया। यदि आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट को सेक्शन को भर देंगे और बताएंगे वीडियो कैसा था मनीष भैया, और लाइक ज़रूर करेंगे। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मिलते हैं इसी विश्वास के साथ कि आप कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा था नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।